दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो है हीरा। लेकिन आज हम ऐसे हीरा के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा है, जिसका नाम है कोहिनूर। कोहिनूर, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा है। इसका आकार, चमक और ऐतिहासिक महत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी कई कहानियाँ और रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। आइए कोहिनूर के पूरे इतिहास और इसके रहस्यमय पहलुओं पर नज़र डालते हैं। कोहिनूर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे भारत की खदानों से निकाला गया था और ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित गोलकुंडा की खदानों में से मिलने वाले सबसे कीमती हीरों में से एक माना जाता है। सबसे पहले इसका उल्लेख लगभग 3000 साल पहले मिलता है, जब इसे समुद्र मंथन के समय से जोड़कर देखा जाता है। इसे विभिन्न भारतीय राजाओं और राजवंशों ने अपने खजाने में शामिल किया। 14वीं शताब्दी में मलिक काफूर, जो दिल्ली सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर को अपनी सेना के साथ दिल्ली ले गया। इसके बाद ये हीरा दिल्ली सल्तनत के खजाने का हिस्सा बना। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर ने शासनकाल में कोहिनूर का विशेष उल्लेख मिलता है। बाबर ने इस अपने आत्मकथात्मक ग्रंथ में बाबरनामा में वर्णित किया है। ये हीरा शाहजहां के शासनकाल में विशेष रूप से चर्चित हुआ, जिन्होंने इसे मयूर सिंहासन में जड़ा था, जो उस समय का सबसे भव्य सिंहासन था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों को हराकर कोहिनूर को अपने साथ ले गया। यही वो समय था जब इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा, जिसका अर्थ फारसी में रोशनी का पर्वत होता है। नादिर शाह ने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इसकी चमक और मूल्य बेमिसाल थे। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफ़गानिस्तान के शासकों के हाथ में चला गया। इसके बाद ये हीरा अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के पास रहा। फिर महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब के शासक थे, इसे अफ़गानों से प्राप्त किया और अपने खजाने में शामिल किया। 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और लाहौर संधि के अंतर्गत कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। इस महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया और फिर इसे इंग्लैंड भेज दिया गया। ब्रिटेन में इस हीरे को महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ा गया और तब से ये ब्रिटिश शाही परिवार का हिस्सा है। आज कोहिनूर ब्रिटिश ज्वेलर्स का हिस्सा है और इसे लंदन के टावर में प्रदर्शित किया गया है। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और इसे लंदन के टावर में प्रदर्शित किया गया है। कोहिनूर के साथ कई प्रकार की रहस्यमय कहानियाँ और अभिशाप भी जुड़े हुए हैं। ये कहा जाता है कि ये हीरा पुरुषों के लिए दुर्भाग्य लाता है। इतिहास में जिन पुरुषों ने इसे पहना या इस अपने अधिकार में रखा, वे कभी खुशहाल या सफल नहीं रहे। नादिर शाह, शाहजहां और महाराजा रंजीत सिंह, सभी के जीवन में इसके बाद कठिनाई आए। यह भी माना जाता है कि कोहिनूर का वास्तविक मालिक कोई महिला हो सकती है, इसलिए इसे महारानी विक्टोरिया और अन्य ब्रिटिश रानियों के ताज में जड़ा गया, क्योंकि उन्हें इसके अभिशाप से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था। स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार ने कई बार कोहिनूर को वापस लाने की मांग की है, लेकिन ब्रिटिश ने इसे हमेशा ये कहकर नकार दिया कि इसे वैध संधि के तहत प्राप्त किया गया था। भारत के साथ साथ पाकिस्तान
और अफ़गानिस्तान ने भी कोहिनूर पर अपना दावा ठोका है, क्योंकि इस हीरे का इतिहास इन सभी देशों से जुड़ा हुआ है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि एक इतिहास और विरासत का प्रतीक है, जो सदियों से विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के हाथों में रहा है। इसका रहस्यमय इतिहास इसे और भी रोमांचक बनाता है, चाहे वो नादिर शाह की क्रूरता हो या महारानी विक्टोरिया की शाही की ताकत। कोहिनूर ने हमेशा सत्ता और गौरव का प्रतीक बने रहने का काम किया है। आज भी ये हीरा दुनिया भर के लोगों के बीच रहस्य और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।